श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु श्री परंपराम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। पिछले सत्र में हमने सुना कि श्री इंद्रद्युम्न महाराज देवर्षि नारद के सहित उत्कल के प्रदेशिका सीमा में पहुंचकर चर्चिका देवी के दर्शन करने के पश्चात महानदी के तट पर आकर के पहुंचे हैं। ये वही महानदी है जो अभी उड़ीसा प्रदेश के उत्कल प्रदेश के कटक शहर में बह रहा है और ये पुरुषोत्तम क्षेत्र का जो सीमा है तो उसका प्रारंभ केंद्र है, प्रारंभ बिंदु है और तृतीय आवर्त है, तृतीय आवर्त की सीमा है। तो उसके तट पर पहुंचकर मध्याह्न काल में महाराज पहुँचे, नित्य स्नान संपादन किया, त्रिसंध्या गायत्री की और देव पूजा, पितृतर्पण और विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की। फिर मध्याह्न कालीन समय में देवर्षि नारद सहित अमृतमय दिव्य पदार्थों से भोजन किया, फिर विश्राम किया। सायंकालीन सत्र में सब एक साथ बैठे और महाराज इंद्रद्युम्न के मन में ये भाव आया कि चलो भगवान श्री हरि की कथा सुनते हैं। तो देवर्षि नारद से और कौन अच्छा वक्ता है। अभी एक तो देवर्षि नारद उनके पास, उनके सम्मुख विराजमान हैं और ये समय भी अच्छा है और सौभाग्य है उनका। तो भक्तों के मन में भगवान के चरित्र सुनने की बहुत तीव्र लालसा रहती है। जब भी कभी उनको अपने नित्य कर्म से थोड़ा भी फुर्सत मिले, वो चाहते हैं कि भगवान की कथा का अमृत पान किया जाए। एक सुंदर बात है, जैसे श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई बहुत पूजा करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, तीर्थ यात्रा करता है और लेकिन भगवान की कथा श्रवण करने में उसका कोई आग्रह नहीं रहता, उसकी कोई रति मति नहीं रहती, श्रद्धा नहीं रहती, तो वो जो पूजा है, जप तप व्रत तीर्थ यात्रा, ये केवल कोरा शारीरिक परिश्रम है। यदि नो उत्पाद्यते रतिः श्रम एव ही केवलम। तो फिर क्या, इससे पुण्य तो मिल जाता है पूजा पाठ से और ये तीर्थ यात्रा से और सेवा से या व्रत से, उपवास से, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य है भगवान की कथा में प्रीति, भगवान की कथा में रति, वो अगर नहीं होता है तो वो सब कार्यकलाप सब बेकार जाते हैं, कोई उद्देश्य नहीं साधित होता है। और भगवान की कथा में प्रीति, ये रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये मेरी दूसरी भक्ति है। तो इस तरह से भगवान की कथा को सुनना, श्रीमद् भागवत में कहा गया श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली बार पहली कथा है कि तुम सुनो, कथा को सुनो। तो ये बात है। तो कथा सुनने के लिए भक्तों के मन में जिज्ञासा हमेशा रहता ही है। उड़ीसा के एक महान भक्त श्री वनमाली जी एक भजन में कहते हैं, सुनी बाकू कान नई छईयान तुम्भ चरिते कामना आनदर सन नलोड़े नयन एका तुम्भ देखा बिना जगन्नाथ हो किछि मागु नाही तोते हे जगन्नाथ।
तो इस तरह से श्री इंद्रद्युम्न महाराज श्री बनमाली जी कहते हैं कि हे श्री जगन्नाथ महाप्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, केवल ये दीजिए कि ये जो मेरे कान हैं वो केवल आपका चरित्र सुनना चाहते हैं, मेरे जो आँखें हैं आपके सिवा किसी और वस्तु का दर्शन नहीं करना चाहते हैं। तो इस भाव से इंद्रद्युम्न महाराज श्रवण करना चाहते हैं और देवर्षि नारद से सुनना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया, ऋषयो मनवो देवाः मनुपुत्र महोजसाः कलाः सर्वे हरेरेव सप्त प्रजापतयस्तथा। जो ऋषि हैं, मुनि हैं, मनु हैं, मनुपुत्र हैं, महान शक्तिशाली व्यक्ति हैं और सप्त प्रजापति हैं, ये सब के सब भगवान श्री हरि के शक्ति संपन्न अवतार हैं। तो निर्दिष्ट रूप से हम विचार करें तो पहले किनके बारे में क्या कहा गया? या ऋषियों के बारे में, जो ऋषि मुनि हैं। तो हम प्रायः यह सोचते हैं कि ये जो ऋषि मुनि हैं ये साधारण मनुष्य हैं, आध्यात्मिक जगत में थोड़ा रुचि रखते हैं, साधारण मनुष्य हैं, इन्होंने ही ये रामायण भागवत पुराण उपपुराण सब लिख डाले हैं, तो ये मनुष्य कृति है। जी नहीं, श्रीमद् भागवत स्पष्ट रूप से इसका खंडन करते हैं। वहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो ऋषि मुनि हैं वो भगवान के शक्ति संपन्न अवतार हैं, यानी स्वयं भगवान ने ही ये रामायण भागवत महाभारत उपपुराण पुराणों की रचना की है, शास्त्रों के ग्रंथों की रचना की है। तो ये भगवान की कृति है, किसी मनुष्य की नहीं। और देवर्षि नारद के रूप में निर्दिष्ट रूप से विशेष रूप से भगवान संबोधन करके प्रत्येक ऋषि मुनि के लिए तो कहा ही गया है, निर्दिष्ट रूप से देवर्षि नारद के लिए भगवान देवर्षि नारद कह करके विभिन्न ग्रंथों में संबोधन किया गया है। तो देवर्षि नारद से बेहतर कौन है जिन्होंने अपने ज्ञान चक्षुओं से भगवान विष्णु का दर्शन किया है, और यही हैं, पास में ही हैं। तो देवर्षि नारद से पूछते हैं, देवर्षि नारद बताने के लिए कथा आरंभ करते हैं। ठीक उसी समय द्वारपाल आकर खबर देते हैं कि महाराज, उत्कल प्रदेश के जो राजा हैं वो आपसे मिलने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। फिर तो बस इतना ही सुनना था। इंद्रद्युम्न महाराज अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और श्री उत्कल देश के राजा को बोले कि सम्मान सहित पूरे श्रद्धा सहित उनको भीतर प्रवेश कराओ। तो उत्कल देश के जो राजा हैं वो पूरे सम्मान सहित भीतर प्रवेश होते हैं और महाराज इंद्रद्युम्न को प्रणाम करते हैं। महाराज उनको नीचे से उठा लेते हैं, अरे अरे आप क्या प्रणाम कर रहे हैं, उनको प्रति प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज के मन में ये भावना है उत्कल देश के राजा के प्रति कि ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र उत्कल प्रदेश है ये स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु नीलमाधव महाप्रभु का निवास स्थली है, और जो राजा हैं वो तो प्रत्येक दिन भगवान का दर्शन सानिध्य सब पाते ही हैं। तो वो तो निष्पाप हैं ही, उनका दर्शन करके मैं निष्पाप हो जाऊंगा, ये दीनता है, ये दीनता महान भावना है इंद्रद्युम्न महाराज का। और अभी जो उत्कल के राजा हैं उनके मन में क्या भावना है यह भी सुन लेते हैं अभी। तो इंद्रद्युम्न महाराज पूछते हैं, राजन आप व्यक्तिगत रूप से कुशल मंगल है ना? व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक दृष्टि से और आपके राज्य में सब कुशल मंगल है ना? और नीलगिरी निवासी श्री जगन्नाथ महाप्रभु नीलमाधव महाप्रभु वो सुरक्षित और सुंदर रूप से विराजमान है ना? तो कितना अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उत्कल के राजा उत्तर दे रहे हैं कि आप जैसे महान राजा के सद इच्छा शुभ इच्छा के कारण व्यक्तिगत रूप से तो सब कुशल मंगल हैं, और आप जैसे राजा के बारे में शास्त्रों में कहा गया कि कोई महान सदाचारी राजा प्रजापालक राजा हूँ आपके जैसा, तो वो भगवान विष्णु के ही अंश होते हैं। और फिर भी शास्त्रों में फिर से कहा गया है जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वो भगवान विष्णु से अभिन्न होते हैं। देवर्षि नारद ने भी ये विष्णु भक्तों के लक्षण में कहा है स्कंद पुराण में, और भक्तमाल ग्रंथ में कहा गया है
कि भक्त भक्ति भगवान भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ना शत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये देखने में चार हैं लेकिन तत्वतः एक ही हैं, तो इनके पदवंदन करने से सैकड़ों विपत्तियां खंडित हो जाती हैं। तो और फिर से कहा गया है कि श्री मूर्ति सब वैष्णव, भगवान के जितने भी भक्त हैं सब श्री मूर्ति हैं, यानी भगवान के जैसे ही सम्माननीय आदरणीय स्नेह भाजन हैं और उनका उसी तरह से भगवान की दृष्टि से ही आदर सत्कार करना चाहिए। तो इन दोनों बातों को मिलाकर देखने से मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं श्री इंद्रद्युम्न महाराज का दर्शन कर रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि मैं स्वयं भगवान विष्णु का ही दर्शन कर रहा हूँ। तो ये उनके मन में भाव है। महाराज सब तो व्यक्तिगत रूप से कुशल मंगल है और मेरे राज्य में भी बहुत कुशल मंगल ही था, लेकिन कुछ दिन पहले एक घटना घट गई। एक तेजी से एक जोरदार तूफान आया और पूरा स्वर्णमय वालुकाएं उड़ने लगी, पूरे नीलगिरी पर्वत को ढक लिया, श्री नीलमाधव महाप्रभु को ढक लिया और रोहिणी कुंड को ढक लिया। किसी ने कोई कुछ देखने में असमर्थ हो गए। तो इस तरह से उस दिन से मैं बहुत चिंतित हूँ और उसके बाद से मेरे पूरे राज्य में पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, अकाल पड़ गया है, दुर्भिक्ष पड़ गया है। जब मैंने सुना कि आप मेरे राज्य में आ रहे हैं, देश में आ रहे हैं, तो मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ कि आप जैसा महान प्रजावत्सल सदाचारी ज्ञानी और भक्त राजा मेरे देश में आ रहे हैं, तो अवश्य किसी कल्याणकारी मंगलकारी विराट उत्सव का प्रारंभ होने वाला है, एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है, एक नए घटना की शुरुआत होने वाली है। तो इस उद्देश्य से मैं प्रसन्न हुआ और आपका दर्शन करके आज तो मैं धन्य हो गया। अभी उत्कल के राजा तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज ने जब ये बात सुनी तो उनका मन तो खट्टा हो गया, श्रीमुख फीका पड़ गया। जैसे तैसे करके उनको निवेदित किया कि आप विश्राम कीजिए उत्कल के राजा को, और स्वयं उनका चेहरा मुड़ गया देवर्षि नारद के पास। बोले, देवर्षि ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया, जिस अवंती नगरी में मैं पालन करता था वर्षों से, और वहाँ राज्य छोड़ के भूमि छोड़ के समस्त प्रजाओं सहित परिवार सहित राज्य सहित और पूरा वैभव सहित में पूरा चलाया यहाँ रहने के लिए, जिन श्री नीलमाधव महाप्रभु का दर्शन करूँगा, जगन्नाथ जी की सेवा करूँगा और यहाँ आनंद से उनका भजन करते हुए रहूँगा, फिर मैं क्या सुन रहा हूँ कि वो अंतर्धान हो गए। तो मैं अभी जीवित रहने का क्या लाभ है? यहाँ आने का क्या लाभ है? क्या मेरा स्वप्न स्वप्न में ही रह जाएगा? क्या मेरी सब आशाएं अधूरी रह जाएंगी? तो अत्यंत विचलित हो गए इंद्रद्युम्न महाराज। देवर्षि नारद ने कहा, शांत शांत धैर्य धारण कीजिए महाराज, ये मेरा वचन है, आप निश्चित ही इन्हीं चर्म चक्षुओं से नीलाद्रिनाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करेंगे। ये मेरा वाक्य है, मेरा वचन है, अन्यथा कभी नहीं होगा। देवर्षि नारद जब किसी बात को लेकर दृढ़ोक्ति देते हैं तो अवश्य फलित होता है। पद्म पुराणोक्त भागवत महात्म्य में सुनने को मिलता है कि भक्ति देवी को भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हे भक्ति देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसी कलयुग में प्रत्येक घर घर में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में तुम्हें विराजमान करा दूंगा। और वे करके ही चुप बैठे। तो उसी तरह से आज श्री देवर्षि नारद इंद्रद्युम्न महाराज को ये वचन दे रहे हैं और कहा कि महाराज अब रात्रि होने वाली है, अब चलिए शयन करते हैं। फिर आगे क्या होगा जब मैं पहुंचूंगा, कल जब यात्रा करेंगे तब पुरुषोत्तम क्षेत्र के जो मूल आवर्त शंख क्षेत्र और जो पंचक्रोश हैं वहां पहुंच जाएंगे। तो आगे का घटना, आगे का विवरण, क्या करने वाले हैं, क्या होगा, कैसे होगा, सब मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी चलिए शयन कीजिए, चिंता को मन से निकाल दीजिए। तो देवर्षि नारद देख रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है
वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं रह रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इनके पास आज रात में रहना पड़ेगा, इनके पास ही सोना पड़ेगा। और एक ही पर्यंक में, एक ही पलंग पर इंद्रद्युम्न महाराज के साथ श्री देवर्षि नारद शयन करते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। फिर क्या होता है हम सुनेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।